नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा गुप्ता और मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो अभी के इतना भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जहाँ पर लोग को खुद के लिए समय नहीं है, तो हम लोग एक चीज़ बहुत नोटिस करते हैं कि नींद हमें कभी कभी रात में आती ही नहीं है। अब क्यों नहीं आती है ये नहीं पता, लेकिन नहीं आती है। मेरे साथ भी कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा था कि मुझे नींद रात में आती ही नहीं थी। कभी मैं 1 बजे सो रही हूँ, कभी मैं 3 बजे सो रही हूँ, कभी 4 बजे सो रही हूँ। तो नींद क्यों नहीं आ रही है? तो मैं आज नींद कैसे हम लोग को ईजिली रात में आए वो बताने जा रही हूँ। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे और ये जानकारी आप ज़रूर लें कि हमें ईजिली नींद कैसे आ सकती है। तो मैंने खुद ये टेक्निक को मैंने ये आजमाया है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। तो चलिए अब मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जैसे हमें नींद नहीं आने का सबसे बड़ा रीज़न है मोबाइल। हम लोग जिस दिन ज़्यादा दिन भर में फ़ोन देख लेते हैं या फिर रात में सोने के पहले अगर कंटिन्यू 2 से 3 घंटा देख लेते हैं, तो सबसे बड़ा रीज़न वो होता है कि हमें नींद नहीं आती है। दूसरा रीज़न नींद नहीं आने का वो होता है स्ट्रेस। अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है या किसी चीज़ में जूझ रहा है तो उसे अक्सर नींद नहीं आती है। पर क्यों नहीं आती? क्योंकि उसका माइंड क्या है कि वो एक्टिव मोड में रहता है। एक्टिव मोड में रहता है तो वो बार बार ओवर थिंक करता है, सोचता क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। तो ये सब चीज़ों में क्या होता है कि हमारा दिमाग उलझते रहता है। अब मैं तीसरा रीज़न बताना चाहती कि नींद क्यों नहीं आता है। तो अक्सर ये होता है कि लोग को ये रात में ये किसी बीमारी से अगर कोई ग्रस्त है या फिर किसी तरह का उन्हें ये मतलब अनकंफर्टेबल है तो उससे भी नींद नहीं आती है। जैसे अगर किसी को पेट में दर्द है या फिर कोई थोड़ा बीमार है, जैसे फीवर, ये समय तो क्या होता है कि हम लोग मेडिसिन लेते हैं, नींद आ जाती है। लेकिन बहुत सारा ऐसा बीमारी है जिसमें हमें नींद भी नहीं आती है। तो आज मैं ये सभी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है, वट एवर जो भी आपका प्रॉब्लम है, मैं वो सभी प्रॉब्लम का एक बहुत अच्छा सोल्यूशन देने जा रही हूँ। तो मैं ये डेली बेसिस पे होपनो का चांट करती हूँ और मैं सुबह शाम करती हूँ। तो कभी कभी मेरे साथ भी हो जाता है कि फ़ोन यूज़ करने के कारण, तबीयत ख़राब के कारण, स्ट्रेस के कारण या जो भी कारण हो, मुझे भी नींद नहीं आती थी। तो मैंने क्या किया कि मैं सोने के पहले बस जहाँ पे मैं सोती हूँ वहीं पे आंखें बंद करके जो भी चीज़ मेरे साथ हो रहा है उसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ और होपनो का चांट करती हूँ 108 बार। तो सबसे पहले मैं ये कहती हूँ कि मेरे साथ जो भी हो रहा है उसके लिए मैं खुद 100% जिम्मेदार हूँ। मेरे इस सिचुएशन के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ। और फिर उसके बाद मैं 108 बार होपनो का जब चांट करती हूँ तो कभी तो ऐसा होता है कि मैं ये मतलब 15 से 16 में ही मुझे नींद आ जाता है। कभी ऐसा होता है कि मैं 108 बार कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे नींद आती है। लेकिन मैंने ये चीज़ मैं क्या बोलूँ, मैं ये चीज़ 1 हफ्ते करके देखी हूँ कंटिन्यू। और मतलब 1 हफ्ता में ऐसा हुआ है कि मतलब होपनो के या तो बीच में या शुरुआत में या फिर एंड होते होते मैं कब सो जाती हूँ मुझे कोई ध्यान नहीं है। अभी मैं परसों का ही बात बताऊँ तो मुझे एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं एक जगह पार्ट टाइम में जॉब ज्वाइन की थी। मैंने ये इसके लिए वीडियोस भी बनाए थे कि मैंने इस जॉब को कैसे मैनिफेस्ट किया था और क्या सब कुछ हुआ था। तो एक्चुअली वहाँ से मेरी फ्रीक्वेंसी अलाइन नहीं हो पाई, तो उसके कारण वहाँ पर ये उन लोगों ने मुझे ड्रॉप ऑफ कर दिया। तो उसके कारण मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया था। तो फिर मुझे उसके टेंशन से नींद नहीं आती थी। तो फिर मैंने अपने आप को शांत किया। ये रात में अधिकतर लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करके भी सोए तो भी नींद आ जाता है। तो रात में क्या होता है कि अगर हम लोग फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, बच्चे होते हैं, तो मेडिटेशन नहीं बनता है करने में, टू बी फ्रैंक। क्योंकि फैमिली है, बच्चे हैं, कोई अगर मैरिड है तो उसका पूरा परिवार है। लेकिन होपनो एक ऐसा है कि हम लोग अपने सोने के जगह पे तो आते ही आते हैं, तो बस वहाँ पे लेट के करना ही तो होता है। और वो सुकून, वो नींद, और वो बहुत अच्छी नींद आती है। मतलब उस नींद का जो हम लोग को नॉर्मल नींद आता है, मुझे तो ये लगता है कि होपनो करने के बाद का जो नींद होता है हम लोग का बहुत अच्छा नींद होता है। तो आज का मेरा यही
कहना है आपसे कि अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप होपनोपनो का चांट कीजिए, हो सके तो मेडिटेशन भी कीजिए। मैं मेडिटेशन के लिए मना नहीं करती हूँ, लेकिन हम लोग जैसे मिडिल क्लास लोग के पास क्या होता है, कोई प्राइवेट रूम या प्राइवेट कमरे या प्राइवेट कोई कॉर्नर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग ये जो एक मेडिटेशन होता है वो नहीं, क्योंकि मेडिटेशन में क्या होता है कि जब तक आपका ध्यान नहीं लगेगा, आप अंदर से रिलेट नहीं कर पाओगे, अंदर से लिंक नहीं हो पाएगा, तो कुछ नहीं होता। लेकिन होपनोपनो में क्या होता है कि हम लोग जहाँ पे लेटे हैं वहीं पे आराम से कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या इस टेक्निक से थोड़ा भी फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है। मेरी तो ज़िंदगी चेंज हो गई है। अभी ये रिसेंट में जो मेरी ये जॉब गई है उसके कारण मैं थोड़ा बहुत डिप्रेस हुई। फिर मैंने कहा यार लाइफ है, ठीक है, चलते रहता है, कोई बात नहीं। ये गया है, इससे बहुत अच्छा मेरे लिए यूनिवर्स प्लान करके रखा है, और मैं हर रोज़ उस यूनिवर्स को ज़रूर थैंक यू बोलती हूँ कि मेरे साथ जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो उससे भी अच्छा होगा। तो अगर ये जॉब गया है तो कोई बात नहीं, मेरे पास इससे अच्छा जॉब, मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वो मेरे पास भेज रहा है। इसीलिए मैं किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेती हूँ। बस अपने काम में लगे रहो, अपना 100% दो। किसी चीज़ में कुछ भी आप ऊपर नीचे मत करो, फिर जो चमत्कार होगा आपको खुद नहीं बिलीव कर पाओगे कि क्या ये आप ही थे। थैंक यू।